और आज का दिन मेरा ऐसे ही चला गया भाई। कोई तो कर्णप्रयाग भाग गया भाई सीधे यहाँ से। अब बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा यार। मैंने ये समझ लेना एक वार्निंग वीडियो है। ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई, जितना केदारनाथ में आता है ना उससे भी ज़्यादा, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। जय श्री केदारनाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से कल हम आ गए थे अपने पुराने वाले घर में, और पुराने घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पे बहती है लस्तर नदी। तो अभी हम लोग यहाँ नहाने आए हुए हैं। पहले भी हम लोग जब भी अपने पुराने घर आते थे तो यहाँ नहाने ज़रूर आते थे। यहाँ का पानी बिल्कुल क्लियर है और कुछ भी गंदगी इस पानी में नहीं रहती है। ठीक सामने की वादियाँ देखो भाई, कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। और यहीं से दिखता है दोस्तों थापला गांव भाई। ये खिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। सच कहूँ तो दोस्तों जो हमारा दूसरा घर है ना, वो कैंपिंग साइट के लिए सबसे बेस्ट है समर में। आजकल अपने दोस्तों के साथ आ जाओ, नदी में नहाओ, उसके बाद कैंपिंग करो तो अलग ही मज़ा आता है। ये जो ऊपर तक आप पत्थर देख रहे हैं ना, सावन के महीने में नदी का जल स्तर बढ़ जाता है तो यहाँ तक पानी भरा रहता है भाई। ऊपर की साइड खेती होती है, नीचे पानी भरा रहता है। और नदी के ठीक सामने दिखाई दे रहा है थापला गांव। अभी वहाँ के ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे आपको। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री केदार, गुड मॉर्निंग। और हम आए हैं आज की बहुत पुरानी नदी में, जो अपने घर के पुराने वाले घर के पास में ही है। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, अब नहाते हैं। बिल्कुल सामने थापला गांव दिख रहा है और ये बगल में जो है सिंचाई कर रखी है अभी हमारे बुआ लोगों ने, मामा लोगों ने, क्योंकि नदी से जो कटान होता है इसके लिए बहुत बड़ी दीवार लगा रखी है वहाँ तक। और जब सावन का महीना होता है तो पूरी आर पार नदी रहती है, बहुत तेज़ बहाव होता है इसमें। ये जो नीचे यहाँ घेराबंदी आप लोग देख रहे हो ना, तो यहाँ मछुआरे मच्छी पकड़ते हैं भाई। शाम के टाइम 7 बजे के बाद जैसा ही अंधेरा होता है तो मछलियाँ बाहर आ जाती है, तो मछुआरे आ जाते हैं यहाँ मच्छी पकड़ने के लिए। साथ में ड्रोन भी लाए हैं, तो खूबसूरत से यहाँ के ड्रोन के नज़ारे दिखाते हैं आपको। दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। अभी आप लोगों ने ड्रोन शॉट के माध्यम से यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखे होंगे। दोस्तों यहाँ के लोगों ने ना अभी भी खेती कर रखी है, और नदी किनारे ये गांव बसा हुआ है थापला। और यहाँ जो खेती कर रखी है ना, बहुत दूर दूर से लोगों ने भी कर रखी है। मतलब जिनके गांव बहुत दूर दूर हैं वो लोग भी यहाँ खेती करने आते हैं। और आप लोग कमेंट में भी ज़रूर बताएं आपको ड्रोन शॉट कैसे लगे। तेरो माछोई गाड बागी गेले, खाले अब खा माछा। तेरो माछोई गाड बागी गेले, खाले अब खा माछा। माछों का बाना में साको बीणा से ले, खाले अब खा माछा। माछों का बाना में साको बीणा से ले, खाले अब खा माछा। तेरो माछोई गाड बागी गेले, खाले अब खा माछा। दोस्तों अब हम लोग नहा लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको। ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई, जितना केदारनाथ में आता है ना उससे भी ज़्यादा, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। मस्त पानी है दोस्तों, मज़ा आ रहा है। ठंडा इतना है कि क्या बताएं, बट अगर थोड़ी देर पानी में रहो ना तो बॉडी सहन कर लेती है इस पानी को। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। झूठा है ये गुस्सा तेरा, सच्चा नहीं। सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। हाँ झूठा है ये गुस्सा तेरा, सच्चा नहीं। अभी हम लोग दोस्तों मस्त करके नहा गए हैं, बॉडी एकदम फ्रेश सी हो गई है।
और इस पानी में नहाने का मज़ा ही अलग है। अगर आप 2 मिनट पानी के अंदर टिक गए तो उसके बाद बॉडी वैसी हैबिट हो जाती है। तो शरीर में अगर गर्मी भी हो, पूरी गर्मी निकल जाती है और ठंडक सा महसूस होता है, नहाने का बिल्कुल फ्रेश हो जाता है आदमी। हमने सोचा था सुबह जल्दी जाएंगे, तो जल्दी यहाँ पहुँच भी गए। अब चलते हैं महादेव के मंदिर में। घर के जस्ट नीचे महादेव का बड़ा सा मंदिर है। हमारे घर के जस्ट बगल में नेपाल मूल के भाई लोग रहते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे बालू इकट्ठा की है और यहीं पे छानी जा रही है और इसके बाद ये गांव पहुँचाई जाती है भाई। कुछ तैला जिसको भी ज़रूरत होती है वहाँ। पापा जी के कान में घुस गया है पानी, क्योंकि अंदर तक चले गए थे, तो अभी निकाल रहे हैं भाई। रंग बदले दो चार रेल मो रंग बदले, सूट बदले दो चार रेल मो सूट बदले। कोई अगर दोस्तों हमारे यहाँ आएगा और ऐसी जगह घूमना चाहेगा ना जो एडवेंचर वाले होते हैं, तो उन्हें मैं ज़रूर घुमाऊंगा भाई। वैसे भी अब ट्रैवलिंग का समय आ ही गया है, जून जुलाई का महीना लग गया है, तो पूरा मौसम चेंज हो जाता है, चारों ओर हरियाली हरियाली हो जाती है। हर हर महादेव दोस्तों, चलते हैं महादेव के मंदिर में। और जिसने मुझे कल डराया था वो यहाँ दिखाई दे रही है, ये देखो भाई। ये बिल्ली दोस्तों हर जगह दिखाई दे रही है भाई। दोस्तों नीचे महादेव के मंदिर में दर्शन करके हम ऊपर आ चुके हैं। आप सभी पे महादेव की कृपा बनी रहे। मतलब इतनी दूर यहाँ पे महादेव का इतना बड़ा मंदिर है। एक पुजारी जी भी वहाँ पे रहते हैं, साथ में उनका डॉगी भी, और उनकी बिल्ली भी वहाँ रहती है। गाय भैंस बकरी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पाली हुई हैं। और देखो भाई, जो ये खेत आपको दिखाई दे रहे हैं ना, आज से कुछ साल पहले दोस्तों हम सभी लोगों ने कर रखे थे। पूरे परिवार रहते थे यहाँ पे, और बहुत मतलब गाँव के हर एक आदमी ने सारे खेत कर रखे थे। आज के टाइम पे देखो भाई, सारा बंजर पड़ा हुआ है। इन खेतों के बीच एक ही खेत है जहाँ पे हल लगाया गया है भाई, तो उनको भी सैल्यूट है भाई। और हम ना मेहनती तो बहुत हैं, बट रीज़न यही है कि भाई बहन घर पे सिर्फ मम्मी और साक्षी थी। मैं भी जॉब पे चला गया था, पापा जी भी और सुमित भी। तो भाई 2 आदमी कितना करते भाई। खेत हमारे पास 50-60 और करने वाले 2। अभी तक हमारे घर में राशन भरी हुई है। आपको मैंने जो होम टूर करवाया था उसमें आपने देखा होगा, वो 6-6 7 साल पुरानी राशन भरी हुई है भाई अभी तक। हमारा घर है और जस्ट बगल में सबसे ज़्यादा खेत हमारे थे भाई। और इसके जस्ट बगल में जहाँ पे ये पेड़ दिख रहे हैं ना, यहीं पे नदी है भाई। बट क्या करें भाई, ऐसा माहौल सब छोड़ के जाना पड़ता है। इस टाइम देखो भाई, वॉइस कितनी अच्छी आ रही है पक्षियों की। मैं शांत रहता हूँ। ये वही सदाबहार कुआं है दोस्तों जो मैंने कल आपको दिखाया था, और यहीं पे एक सांप भी रहता है। ये जो हमारे घर के जस्ट बगल में बहुत सारे आप तंबू देख रहे हो ना, तो यहाँ पे नेपाली भैया लोग रहते हैं और यही नदी से बालू भी लाते हैं और नहर का काम भी करते हैं भाई। और इसके जस्ट बगल में ही हमारा घर है। ये वाला घर जो पूर्व प्रधान थे उनका है, और जस्ट बगल में हमारा है। यहाँ पे सिर्फ 1-2 घर ही थे दोस्तों, और खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा थी। अभी यहाँ ऐसा करके जाना पड़ता है। घर आते ही दोस्तों हम लोग भी रेडी हो चुके हैं अपने ऊपर वाले घर में जाने के लिए। कभी कभार हम यहाँ आते रहेंगे, और फ़िलहाल पिताजी घर पे ही हैं, तो बढ़िया रहेगा। पापा और मैं यहाँ पे आते रहेंगे, हर 2-3 महीने में एक चक्कर हैं। हाँ, एक आध चक्कर प्रॉपर लगता रहेगा। हाँ, क्योंकि हम तो ये भी बोल रहे थे दोस्तों कि कोई यहाँ पे रहे, करे, खाए, चाहे नेपाल मूल के लोग हैं। इससे पहले भी ना कोई नेपाल मूल के लोग थे, तो वो यहाँ पे 8-10 साल रहे थे। उन्होंने घर गृहस्थी सारे हमारे खेत वगैरह कर रखे थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया था, तो हम लोग गाँव आ गए थे। तो अभी वापस से वो लोग चले गए हैं। कोई ऐसा मिल जाए यहाँ पे खेती करने के लिए। हाँ, कोई ऐसा मिल जाए जो खेती बाड़ी सब करे, साथ में यहाँ रहना, सब कुछ हो जाएगा भाई। हम बिजली भी लगा के देंगे यहाँ, उनको खाली यहाँ रहना है और खेती बाड़ी करनी है। हम ना उनसे कुछ मांगेंगे, न किराया न कुछ, सब यहाँ वो है। बिजली फिटिंग है, थोड़ा रिपेयर करनी है, जो आएगा खुद कर सकता है अपना। हाँ, और बाकी मीटर हम लगा के दे देंगे। 2-3 कमरे हैं, किचन को रिपेयर कर सकते हैं, वो उनके लिए है दोस्तों जिनको ज़रूरत है। बाकी यहाँ से ठीक सामने थापला गांव दिखाई दे रहा है भाई, कितना प्यारा गांव है। इस गांव से एक चाची जी हमारे गांव में रहती हैं। हमारे घर से जो रोड गंगोत्री यमुनोत्री जाती है ना, यहाँ से मात्र 400-500 मीटर की दूरी पे है भाई।
ठीक सामने वाली रोड जाती है दोस्तों गंगोत्री यमुनोत्री। वहाँ से लोग चार धाम के लिए भी आते हैं और जाते भी हैं। कुछ लोग ना वहाँ से दर्शन करने केदारनाथ आते हैं, कुछ लोग केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद वहीं जाते हैं। इधर सारा सामान पैक हो गया है। 2 बैग लाए थे हम, एक पापा जी और एक मैं लाया था। जो बैग मैंने पहना है ना वो बहुत भारी है, इस वजह से मैं पहले जा रहा हूँ, ऊपर सड़क में पहुँचता हूँ। पापा सब जगहों का ताला वगैरह चेक करके आ रहे हैं। तो भाई इस घर को भी बाय बोलते हैं। उधर किचन था, ये गौशाला थी और यहाँ पे मस्त टंकी थी भाई। इस टंकी में हम लोग नहाते थे। मस्त इधर बाउंड्री भी बना रखी थी। क्या करें भाई, घर बाहर छुट्टी गई, वही वाला गाना याद आ रहा है। बट हम लोग तो फिर भी गांव में ही हैं। कुछ लोग पलायन करके चले गए हैं और जो लोग पलायन करके चले गए हैं उनका तो अब घर ऐसा हो गया भाई। ये घर फिर भी ठीक है बट अब वो गांव बहुत कम लोग आते हैं। बहुत सारे लोग मुंबई, ऋषिकेश, कोई लोग तो भाई दुबई, फ़ॉरेन में बस चुके हैं, न्यूजीलैंड वगैरह में। तो वैसे तो हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन कभी कभार गांव भी आना चाहिए भाई घूमने के लिए। तो इस साइड आप लोग जितने भी तंबू देख रहे हैं ये भी हमारे खेत में ही लगे हुए हैं। यहाँ देखो भाई, ये नीचे कितने सारे गिरे हुए हैं भाई। इनको खाते भी है ना, पके हुए हैं ये बहुत ज़्यादा। ये देखो, धीरे धीरे चलते हुए मैं भी पहुँच चुका हूँ भाई सड़क में। और यहाँ से हमने जाना है बाइक से। पैदल का भी रास्ता है, आदत बाइक की पड़ गई है तो क्या करें। मैं ऊपर पहुँच गया हूँ लेकिन अभी पिताजी नहीं आए हैं भाई। ये रास्ता है। यहाँ दोस्तों और लोग भी रहते हैं बरसारी में, क्योंकि ठीक आगे ना कुछ घर बसे हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ भी दिख रही हैं। और इस जगह का नाम है दोस्तों बरसारी, जहाँ हमारा दूसरा घर है। ये देखो भाई। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। सारा काम फिनिश होने के बाद अब हम लोग चलते हैं दोस्तों घर की ओर। मिलते हैं। कैसा रहा आज का दिन? बढ़िया रहा? बहुत बढ़िया सफर रहा, आनंदमयी पुराने घर में। हाँ, कल तो और भी बढ़िया था। क्योंकि एक्चुअली में जो पुराना घर होता है बुजुर्ग की मेन वही धरोहर वही है, समझ लो। अब वहाँ पे आना जाना बहुत कम होता है, तो पूरी खेतों में झाड़ियाँ हो गई, मकान जो है पूरा झड़ गया अंदर से, रेता वेता हो गया, ऊपर लैंडर नीचे झड़ रहा धीरे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। दोस्तों अभी हम लोग ऊपर वाले गांव में पहुंच चुके हैं और जो हमारा पुराना गांव है ना, यहाँ से भी दिखाई देता है भाई। इधर पापा हैं और जिधर पुराना घर है ये ठीक सामने आप देख रहे हो, ये है तुनीटा। तो इसके जस्ट सामने दिखाई देता है, यानी कि नदी क्रॉस करके। दोस्तों मैं अभी घर पे पहुंच चुका हूं। इधर है मम्मी। तो मम्मी अभी खेत से आई। राधे राधे। बस सभी लोगों को ठीक ठाक होंगे, सब एकदम बढ़िया हैं। दिन में बहुत धूप हो रही है, 7 बजे चली गई थी, अब आ रही हूँ। बाकी अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से अगस्त्यमुनि में मेरा कुछ काम है। तो अभी सुबह के लगभग 12 बज रहे हैं, तो निकलते हैं। दोस्तों अगस्त्यमुनि पहुँच चुका हूँ और यहाँ इतनी गर्मी हो रही है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। सभी लोग जा रहे हैं केदारनाथ धाम की ओर, कोई लोग तुंगनाथ तो कोई केदारनाथ। और यहाँ पे देखो भाई, बिना तरबूज के काम ही नहीं चल रहा है भाई। मामा जी के होटल में आया हुआ था, तो अभी खाना पैक कराते हैं यहाँ से रूम के लिए। और बाकी इधर देखो भाई, सभी जगह चल रहा है दोस्तों आजकल तरबूज। हमारे पहाड़ों में तो 30-40 रुपए किलो है, लेकिन जब मैं मुरादाबाद में रहता था तो वहाँ काफ़ी सस्ता था। यूपी में बोले तो 10 रुपये किलो भी मिल जाता है। और अभी मैं बाहर चलता हूँ। बाहर देखो भाई, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है, तो सभी लोग जा रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम की ओर। दोस्तों अभी मैं मार्केट में ही हिमांशु भाई की शॉप पे पहुंच चुका हूं। जय श्री केदार मेरे भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया, आप सुनाओ। हम भी ठीक हैं। तो हिमांशु भाई कॉलेज से मेरा फ्रेंड है और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे इनकी शॉप भी है, तो काफ़ी ठीक ठाक चलती है। साथ में कोई यहाँ पे वर्क भी करता है, तो अभी शायद वो लंच के लिए जा रखे हैं, तो काफ़ी बढ़िया लगा। और जितने भी लोग हैं दोस्तों सारे सेटल हो रखे हैं अलग अलग जगह। उम्र आ गई है, क्योंकि देखो कॉलेज तो भले जारी रहेगा, लेकिन ऐसा होता है कि उसके अलावा भी कुछ करना होता है। 24 साल बहुत होती है काम करने के लिए। हाँ, मैक्सिमम 23-24 साल बाद तो घर वाले भी बोलने लग जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए भाई के यहाँ पे शॉप है। किस नाम से है? अभी नाम नहीं पड़ा। अच्छा, नाम नहीं पड़ा। यहाँ पे बिना नाम के भी काफ़ी भीड़ रहती है भाई। बाकी भाई को नए फ़ोन की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। ये रहे भाई राहुल भाई विदाउट हेलमेट घूमते हुए। इनका यही काम है सुबह शाम। पता नहीं किस दिन इनका चालान होगा, भरोसा नहीं है। ओ राहुल भाई, ब्रदर, शाम के लगभग 6:30 बज चुके हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों,
क्या ही ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है। यात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह तो होता ही है जाम, लेकिन शाम को भी जाम लग रहा है। सबसे ज़्यादा यात्रा चल रही है दोस्तों इस बार केदारनाथ धाम की, जितने भी साल थे। बाकी ये बेचारे भाई ज़िंदगी से परेशान हैं यार। आप सभी आजकल ना केदारनाथ धाम आने का प्लान कर रहे हैं तो आ सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ ना आए भाई। बच्चों के साथ थोड़ा दिक्कत है। अकेले आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अकेले में यह आदमी 5 घंटे 10 घंटे लाइन में लग सकता है। और बच्चों के साथ आओगे भाई, बच्चे आपको परेशान करेंगे तो पहला एक्सपीरियंस आपका ख़राब रहेगा। बच्चों के साथ आप थोड़ा टाइम लेके आना। क्या पता जून में यात्रा कम हो जाए और ज़्यादा भी हो सकती है, तो आप डिसाइड कर लेना भाई। ये दोस्तों आप लोग गाड़ियों की लंबी लाइन देख सकते हैं भाई। मेन जगहों पे लंबी लाइनें लगी हुई हैं और मार्केट तक ये लाइन है भाई। ऐसे में यात्रा करोगे तो जाम में अलग फंसोगे, बच्चे अलग परेशान होंगे। दोस्तों रात के 7:30 का समय हो चुका है। मैं पहुंच चुका हूं मामा जी की शॉप में। इधर हैं मामा जी। मामा जी को प्रणाम। कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूं। बाकी इनका यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह का काम है, तो यहाँ पे ड्रोन शॉट देने आया था किसी के। बाकी भाई ड्रोन वालों से तो मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ दोस्तों। बहुत सारी पेमेंट नहीं कर रहे बहुत सारी जगह की पेमेंट करनी है, बट आजकल कोई कर ही नहीं रहा है जब ज़रूरत पड़ती है। बट क्या करें दोस्तों, 1-2 तो ऐसे हैं कि जो पूरे कर्णप्रयाग भाग चुके हैं और उन्होंने मेरे ही नहीं बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं। बट हम चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे ना डालें, ऐसा अच्छा नहीं रहता है दोस्तों। बाकी जिन 1-2 लोगों ने पैसे दे दिए हैं तो उनके ड्रोन शॉट तो मैंने मामा के पास दे दिए हैं, मामा को भेज दिए हैं। सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों कि मैंने ड्रोन शॉट रोक के रखे हुए थे। अब जिनको मैंने डाटा पहले दे दिया है ना दोस्तों, वही लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। दिक्कत तो यह है। रात के दोस्तों 9 बजे का समय हो चुका है। मैं आ चुका हूँ 400 मीटर वाले फील्ड में। सुबह से ही मार्केट में घूम रहा हूँ। इतने सारे लोगों ने, भले मुझे बुकिंग बहुत सारी थी और मैंने इतने कम पैसे में दोस्तों उनकी बुकिंग मारी है। और इतने अच्छे ड्रोन शॉट मुझे लगता है कि भाई लोग 20-30 ड्रोन शॉट लेते हैं। मैं एक शादी में 50-60 ड्रोन शॉट ले लेता हूँ। उसके बाद इन्हें डाटा वगैरह सब दे दिया और लास्ट में पैसे देने की बारी आई तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे में बड़ा गुस्सा आता है दोस्तों कि हम इतनी मेहनत से काम करते हैं, ये जब चाहे बुलाते हैं हम लोग जाते, मना भी नहीं करता हूँ भाई मैं। एक तो भाई मुझे फ़ोन करके बोलता है तू तो उस दिन ब्लॉग बना रहा था, तेरा तो ब्लॉग में हो गया होगा। भाई अगर मैं तुम्हारे यहाँ ड्रोन की बुकिंग में नहीं आता तो क्या मैं ब्लॉग नहीं बनाता अपना पर डे का? मैं तो हमेशा दोस्तों ब्लॉग बनाता ही हूँ। और आज का दिन मेरा ऐसे ही चला गया भाई। कोई तो कर्णप्रयाग भाग गया भाई सीधे यहाँ से। अब बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा यार। मैंने उसकी 7-8 बुकिंग मारी और लास्ट में एक बुकिंग के पैसे दिए और बुकिंग के रोक के रखे हैं। मैं तो भाई ऐसे में साफ बोल रहा हूँ कि सीधे सोशल मीडिया पे फ़ोटो वगैरह डाल दूँगा। ये समझ लेना एक वार्निंग वीडियो है, क्योंकि भाई मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है। उस टाइम पे आप लोग मेरा पैसा ही नहीं दोगे। दोस्तों मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। अभी मैं रूम पे आ चुका हूँ और एक बात ही कहना चाहूँगा, जब भी हमें कोई पार्टी डायरेक्ट बुलाती है ना, हम किसी के यहाँ जाते हैं तो वो बहुत मान सम्मान भी करते हैं, बिल्कुल बढ़िया से आदर खादर भी करते हैं। और उन्हें डाटा चाहिए तो मैं हाथ के हाथ उसी रात को दे देता हूँ भाई, एडिटिंग करके। नेक्स्ट डे मुझे ब्लॉग में भी डालना होता है और उनके यहाँ का फैमिली का बढ़िया ब्लॉग भी बन जाता है, जो कि सदाबहार रहता है, क्योंकि एल्बम आने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं उन्हें टाइम पे डाटा भी दे देता हूँ। तो उनके थ्रू मेरा पैसा तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पार्टी ने मुझे डायरेक्ट बुलाया हो और दिया ना हो। वो मतलब 1-2 दिन मैक्सिमम 5 दिन में पेमेंट कर देते हैं। 1-2 पार्टी में ऐसा हुआ है कि उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं की है, लेकिन उनकी सिचुएशन के हिसाब से मैंने कभी नहीं बोला कि भाई मुझे पैसे दो। उन्होंने कहा कि अमित इतने टाइम बाद दे देंगे। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे के थ्रू जाता हूँ ना, तो वो पार्टी से पैसा ले लेते हैं और हम पार्टी को डायरेक्ट फ़ोन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो उनके थ्रू गए हैं। तो वही लोग दोस्तों मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं भाई। कभी कभी मन करता है कि मैं डायरेक्ट डाल दूं, तब उन्हें बेइज्जती फील लगेगी, तब वो दे देंगे। बट मैं ऐसा भी अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं एक वार्निंग टाइप बोल रहा हूँ कि भाई जिन्होंने नहीं दिए उनके पास मैं ये लिंक भी भेज दूँगा कि अभी नहीं दिए तो भाई मुझे मजबूरी में कुछ टाइम बाद डालना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई हमने भी मेहनत से काम किया। आप सभी को पता है दोस्तों कि मेरे को ड्रोन लाए हुए 1.5-2 साल हो चुके हैं और मेरा ड्रोन क्रैश भी हुआ था 2 बार। तगड़ा वाला बहुत मोटा खर्चा आया। तो कोई पार्टी हमें बुलाती है 10,000 रुपये में कि ड्रोन हमारी शादी में उड़ाना है। मैं सुबह भी उड़ाता हूँ, दिन में, शाम को इतने सारे शॉट ले लेता हूँ, 50-60 शॉट। और सोचो कि इसी बीच अगर ड्रोन को कुछ भी हुआ दोस्तों तो वो रिस्क हमारा रहता है। एक बार गलती से ऊपर से नीचे गिर गया, कई बार कौवे चील पक्षियाँ आ जाती हैं, कई बार तार से टकरा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी अपनी साइड खींच लेती है ना। हम 8-10 हज़ार रुपये में चले जाते हैं, लेकिन जब तक ड्रोन हमारे हाथ में नहीं आए ना
तब तक दिल में बहुत डर बना रहता है भाई। तो इसीलिए हर कोई ड्रोन की बुकिंग एकदम से लेता नहीं है, और मेरे को काफ़ी प्रैक्टिस हो गया है तो अब मैं ले लेता हूँ। लेकिन भाई जो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है, दे दो। अभी तो मैं प्यार से बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर मुझे मजबूरी में भाई दूसरे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। क्या करें भाई, जब इंसान को ज़रूरत होगी तब नहीं दोगे तो भाई कब दोगे तुम। बाकी दोस्तों आज का दिन तो मेरा ऐसा ही चला गया। वहाँ से आया मैं पापा जी को घर छोड़ के, मुझे लगा मिल जाएंगे। एक दो से तो मैंने ले लिए थे आज दिन में ही, किसी ने मुझे खबर दी थी कि वो यहाँ मार्केट में हैं, तो उनसे ले लिए थे और उनका डाटा मैंने मामा जी के पास ट्रांसफ़र कर दिया। दोस्तों अगर कोई मुझे डायरेक्ट ड्रोन की बुकिंग देना चाहता है तो दे सकता है। पहले आप अपने कैमरामैन से बात करें, फिर उनके रेट पता करें, मैं उनसे सस्ता ही लूँगा। और बाकी मेरा जो ड्रोन है दोस्तों वो Air 3 है, बेस्ट ड्रोन है। एक छोटे मिनी ड्रोन आते हैं, मेरा बड़ा वाला ड्रोन है, तो उसमें 4K रिकॉर्डिंग भी होती है, 3x जूम भी होता है, और जितने शॉट लेना है तो मैं ले लूँगा दोस्तों। बाकी मैंने यहाँ पे अपना नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप लोग दोस्तों व्हाट्सएप पे मुझे ज़रूर मैसेज करें। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताने कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।